तुम अपनी मनमानियां नहीं कर सकते जाहिद। जिस तरह तुम मुझसे मेरी बेटी अपनी बहन से सवाल कर सकते हो ना, अपने घर की औरतों के किरदार पे उंगली उठा सकते हो, बिल्कुल उसी तरह तुम भी अपने किरदार के जवाब दो। आप मुझसे यूं बात नहीं कर सकती। कोई हक नहीं है आपका मुझ पर। है हक, दिया है हक। मुझे मेरे अल्लाह ने हक दिया है तुम पर। तुम्हारे लाख इनकार के बावजूद यह हकीकत नहीं बदल सकती कि मैं तुम्हारी मां हूं। जना है मैंने तुम्हें। दुनिया में तुम लाख धुतकार दो मुझे, लेकिन कयामत के दिन तुम मेरे ही नाम से पुकारे जाओगे। क्या उस दिन भी अपना मुंह फेर सकोगे? ठीक है, मत दो मुझे जवाब। जितने तुम जिद्दी हो ना, मैं भी तुम्हारी ही मां। जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता, जब तक वो मनहूस औरत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ देती, मैं वहां जाती रहूंगी। और अगर उसने भी मुझे जवाब ना दिया ना, तो वहां के रहने वालों से चिल्ला चिल्ला के ये पूछूंगी कि बताओ मुझे, रात के अंधेरे में मेरा बेटा वहां क्यों जाता है? किस हक से बुलाया जाता है उसे वहां? जवाब चाहिए आपको? चलिए मेरे साथ। आलिया बीबी, आपने मुझे माजवीन बाजी के घर पे क्यों बुलाया था और यहाँ क्यों लेकर आई है? मुझे एक बात बता, है तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों? क्या किया मैंने? यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम कर क्यों नहीं रहे हो कुछ नायला के लिए? तुम्हें पता भी है जाहिद ने नायला का रिश्ता तय कर दिया। क्या? कब? मैं वहाँ 2 दिन नहीं गया और इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है जाहिद तुम्हारी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? हाँ, वैसे शकूर मुझे एक बात बताओ, तुम चाहते क्या हो? किस चीज का इंतजार है तुम्हें? क्या तुम चाहते हो कोई और आके नायला को ब्याह कर ले जाए? क्या तुम जी लोगे उसके बगैर? हाँ, अरे बोलो। पता नहीं। पता नहीं? यही आई थी ना आपसे मिलने के लिए? जी। जानती हैं ये कौन है? नहीं। ये एक अजीम औरत है और उससे भी बड़ी अजीम माँ। उन्हें अपने बच्चों की बहुत फिक्र है, इसीलिए बचपन में उनको छोड़कर चली गई थी। पूरी दुनिया की कालक उनके मुंह पर भर गई। जाहिद, चुप चुप। माँ है ये मेरी। चलिए, बहुत फिक्र है मेरी। लेकिन उस वक्त कहाँ थी आप? जब छोटा सा था मैं। आपकी आगोश के लिए तरसता था, चुप चुप कर रोता था मैं, चीखता था, पुकारता था आपका। अरे अपने बाप से इनके नाम की गालियां खाई हैं मैंने। कहां थी आप? मेरा और मेरी बहन का बचपन बर्बाद कर दिया आपने। ये है एक अजीम माँ और एक अजीम औरत।
माँ जी आप इधर आके बैठे। इनको इज्जत देने की जरूरत नहीं है। ये आपको भी बेइज्जत करने की नीयत से यहाँ पे आई थी, क्योंकि सबको ये अपने जैसा ही समझती। बस करें जाहिद, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप अपनी माँ। क्या ये हिना की औरत जात से कितनी नफरत करता हूं, तो हाँ करता हूं, लेकिन मालूम है कि सिर्फ इनकी वजह से। अब क्या सोचने लगे? वैसे बुरा मत मानना, एक बात बोलूं, मुझे तुम जैसे फुसफुसे शरीफ मर्दों से ना सख्त चिढ़ होती जा रही है। शराफत का ये मतलब थोड़ी है कि सही काम में भी शर्माओ। हाँ, और उन बेगैरत लड़कों को देखो विकी जैसे, जो सही हो गलत हो जो काम हो धड़ल्ले से कर जाते हैं। तो आप क्या चाहती है? विकी जैसा बेगैरत बन जाऊं? नाइला और उसके भाई की इज्जत का ख्याल ही ना करूं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम विकी जैसे मत बनो। तुम खेतों में जाके ट्रिंग ट्रिंग करके गिटार बजाओ और तुम्हारी दुल्हनिया कोई और ले जाएगा, ठीक है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं जाहिद को जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। बहुत सख्त लौंडा है, इतनी जल्दी नहीं पिघलेगा। लौंडा? ये आपकी जबान को क्या हो गया है? अरे तुम्हारी वजह से ही, तुम्हारी वजह से जो मैं इतनी फिल्में देख रही हूँ ना, ये उसका असर है। क्या मेरी वजह से? अरे हाँ ना, यही फिल्में देख देख कर तो बनाया है मैंने मास्टर प्लान तुम्हारे और नाइला के भागने का। भागने का प्लान? हाँ, ये पता है मुझे इस वक्त मैं तुम्हें बड़ी फिल्मी लग रही होंगी, मगर शकूर क्या करूं, इन फिल्मों के सहारे तो जिंदा हूं। अब मैं इन फिल्मों के सहारे ही तो चहक रही हूँ, भले झूठा ही सही। बस एक उम्मीद है कि अचानक कुछ अच्छा हो जाएगा। हर टेंशन के बाद ना कोई बड़ा ट्विस्ट होगा। यहाँ तक कि बिल्कुल नामुमकिन सिचुएशन में भी ना हीरो दीवार फाड़ कर निकलेगा और सारे विलन मार देगा। सारे शक दूर हो जाएंगे, सब शक दूर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ना शकूर? हाँ, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। आप मुझे भागने का प्लान बताएं बस। अच्छा, मैं देखो तुम्हें प्लान समझाती हूँ। जानती हैं आप ये कौन है मेरी? क्या लगती है मेरी? मैं बताता हूं। बीवी है मेरी। अरे निकाह हुआ है मेरा इनके साथ, देखिए। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये रिश्ता भी अधूरा ही। एक सौदा ही है। जिस तरह मुझे कभी मां नहीं मिली ना, और बहन के साथ रिश्ता भी रहा तो गैरों जैसा। मुबारक हो आपको, ये रिश्ता भी अधूरा है, नाम का है सिर्फ। खुद को बेचना पड़ा मुझे इस निकाह के नाम पर। लेकिन मजे की बात बताऊं क्या है, ना खुद को बेचने वाले की जरूरत बुरी थी और ना खरीदने वाले का मकसद। मगर फिर भी बिक गया, बिक गया। तुम इस तरह मत हंसो जाहिद। हाथ मत लगाइएगा मुझे, छोड़ दे। और क्यों ना हंसूं मैं? पर एक औरत ने लवारिस कर दी मुझे, और एक औरत की खातिर बिक गया।
एक औरत ने सौदा करवाया और एक औरत ने खरीद लिया मुझे। और आप कहती हैं कि औरत मजलूम होती। दिल तो कर रहा है कि गला घोट दूं तुम्हारा, लेकिन तुम और तुम्हारी माँ जैसी औरतों जैसा बदफितरत नहीं हो ना। जब तक तुम मुसीबत मेरे सर से नहीं टल जाती ना, यही तुम्हारा कैद खाना है। अपनी बेटी की माँ होने के नाते मैं तुम्हें इस पे ये सोच नहीं करने दूंगी। अब ये आपकी बेटी नहीं है, मेरी बहन है। इसकी जिंदगी का हर फैसला अब सिर्फ मैं करूंगा। जान से मार दूंगा इसको भी और खुद भी मर जाऊंगा। अपने बाप की तरह कोई बुज़दिल इंसान नहीं हूं मैं, जो घुटनों में अपना सर देके किस्मत को रोता रहूं। कोई इंसानों के साथ ऐसा सलूक करता है, वो भी अपनी सगी बहन के साथ। वो ये शैतान औरत बहन तो क्या इंसान खिलाने की भी लायक नहीं। नायला के आमद के दिन अब्बा के सामने शर्मिंदा होने से तुम ही बचा सकती हो मुझे। जरीन मत करवा दो। मैं नहीं होंगी तो कुछ बुरा नहीं होगा। मुझे माफ़ कर देना जाहिद भाई, मैं आप पर मज़ीद बोझ नहीं बनना चाहती। ये अयारी वाले फितूर आते कहाँ से? तुम्हारे दिमाग में भी फितूर है? मेरा मतलब भी शबरातन। तू इसको छोड़ के कहाँ से मेरे दिमाग में आते? जो बात मैंने तुझे समझा दी है वो समझ में आ गई है कि नहीं आई है? देख देखिए, इसमें तेरा बड़ा फायदा ही फायदा है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो भी और क्या मैं और वो कर रहे हैं? कामों के लिए मर्द बनना पड़ता है। अब मर्द है कि ना मर्द है तू? क्या मतलब है इस बात का? यहाँ से लेकर दुबई तक ना सारी औरतें मेरी मर्दाना वजाहत पे मरती हैं। हाँ मरती होंगी। अच्छा, जो मैंने समझा दिया ना, बस उसी पे अमल करना है। मैं फिर आऊंगी, तैयार रहे। हाँ ठीक है, चल। रो रही हैं। अरे बस करें ड्रामा, बस करें रोना और निकले यहाँ से। बस करे जाहिद, अपनी माँ की बेइज्जती किए चले जा रहे हैं मेरे सामने। बोले जा रहे वो भी कुछ कहना चाहती है। कभी सुनने की कोशिश की है आपने? नहीं, बस ये पता है कि औरत बदकार है, धोखेबाज है, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि औरत के दिल में क्या चल रहा है, उसकी मजबूरी क्या थी, उसकी नीयत क्या थी। मुझसे बेहतर आप मेरी माँ को नहीं जानती। हाँ ठीक है, लेकिन मुझसे बेहतर आप एक औरत को नहीं जान सकते। देखिए माज में यहाँ बीच में ना पड़े तो बेहतर होगा। देखो, तुम लोग मेरी वजह से मत लड़ो। मुझे गलत फहमी हो गई थी, मगर मेरी नीयत। अरे सब जानता हूं मैं आपकी नीयत के बारे में। तो नीयत पढ़ सकते हैं आप? नाउज़ुबिल्लाह, खुदा तो नहीं है आप? क्योंकि दिलों में क्या चल रहा है और नीयतें क्या है, ये तो सिर्फ हमारा रब ही बेहतर जानता है ना जाहिद। देखिए आप। क्यों नहीं बोलूं? आप मेरे सामने एक औरत के सामने एक औरत को जलील किए जा रहे हैं और मैं चुप रहूं। पता है जाहिद, आपकी बातों से क्या लगता है कि आपने अपनी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी माँ को समझा, अपने अंदर उसको गुनाहगार बना दिया। नहीं जाहिद,
क्या गलती हमेशा औरत की होती है? ये भी तो हो सकता है ना कि आपके बाप। मेरे बाप के बारे में कुछ नहीं बोलिएगा, वरना ये क्या कर रही थी आप? होश में तो हैं? आप कहाँ से आ गए? मैं मर जाना चाहती हूँ। पागल हो गई हैं आप? एक काम करते ना, दो एक साथ मरते हैं। नहीं, आप क्यों मरेंगे? क्यों बचाया मुझे? काश कि इस दुपट्टे की तपिश से डर के मैं पीछे ना हुई होती और आपके आने से पहले ही मर गई होती। थक गई हूं मैं, थक गई हूं अपने भाई की गैरत का बोझ उठाते उठाते। शाबाश, इतनी सी तपिश से डर के आप पीछे हट गई। हमेशा की हक सह पाएंगे आप? जानती है ना खुदकुशी हराम है। मेरे भाई की इज्जत तो बच जाती ना। वाह, इस तरह से मर के आप अपने भाई की इज्जत बचा लेती। आलिया बीबी ने मुझसे कहा था कि आपको भगा के ले जाऊं। अभी भी देर नहीं हुई है, फैसला आपके हाथ में है। या तो अपने भाई की इज्जत देख ले या अपनी मोहब्बत। आप जो फैसला करेंगे मैं वही करूंगा। वरना मारेंगे मुझे, तलाक देंगे तो दे दे, क्योंकि आज जो चेहरा देखा है ना मैंने आपका, इसके बाद तो मैं भी आपके साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहती। लेकिन जाहिर मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस रिश्ते को इन्होंने सौदे और कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया है ना, उस रिश्ते से आजाद करती हूँ मैं आपको। नहीं, ऐसा मत कहो महजबीन। लेकिन माँ जी, मुझे कुछ वापस नहीं चाहिए इनसे, कुछ वापस नहीं चाहिए, सिवाय इसके कि आप अपनी माँ और अपनी बहन की इज्जत करना सीखें, औरत की इज्जत करना सीखें। तुम इससे मत कहो कुछ महजबीन, इसकी सोच मेरी वजह से ऐसी है। मैं ही बदनसीब, हर बनती हुई बात मेरी ही वजह से बिगड़ती चली जाती है। नहीं माँ जी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये रिश्ता तय ही ऐसे पाया, आपकी जगह जो भी होता वो यही सोचता। ये एक मुआहदा था, चुप के, लेकिन एक नेक मकसद के लिए, बल्कि एक मुकद्दस चीज के लिए। जाए, मैंने आपके बेटे को उसके वादे से आजाद किया।
जाहिर शायद मेरा बुलावा ही नहीं आया था अल्लाह की तरफ से। लेकिन माँ जी, आपकी बेटी जहां चाहती है ना, आप वहीं उसकी शादी करिएगा, शकूर के साथ। मेरी बहन का नाम शकूर के साथ मत लीजिएगा, जान से मार दूंगा मैं। अपनी बेटी का साथ दीजिएगा माँ जी, किसी से डरिएगा मत। शायद आपका बेटा मोहब्बत के जज्बे से, उसके तकद्दुस से वाकिफ ही नहीं था। उसने भी हर मर्द की तरह हवस को मोहब्बत का नाम दिया। औरत की रूह को समझा ही नहीं। शुक्र है आलिया ने तुम्हारा ये रूप नहीं देखा। आलिया, रूह, अरे औरतों पे रूह होती ही कहाँ है? सिर्फ धोखा होता है और फरेब। और मर्दों के जहन में जाहिद बस यही एक ही लेक्चर, औरत को ऐसा होना चाहिए, इज्जतदार औरत को वैसा होना चाहिए, और मर्दों को कैसा होना चाहिए जाहिद, ये कभी जानने की कोशिश की है? कभी नहीं। क्योंकि जिस दिन ये जान गए ना, उस दिन औरत को असल में इज्जत देनी पड़ेगी, उसको वो मकाम, वो दर्जा देना पड़ेगा, बातों से नहीं, अपने रवैये से, अपने किरदार से। नहीं जाहिद, लेकिन ये आपसे नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। जाहिद, मुझे अपने सफर में आपका साथ नहीं चाहिए। आप जा सकते हैं। भीख देना चाह रही है मुझे, अपने एहसानों तले दबाना चाह रही है मुझे। मैं तो समझा था कि आप एक शरीफ रूह हैं, लेकिन नहीं, है तो आप औरत ही ना, जिसके अंदर खन्नास भरा हुआ। ये निकाह मुकद्दस सफर सब एक बहाना था। हाँ, क्योंकि असल में तुम्हें एक ऐसा मर्द चाहिए था जिसे तुम काबू कर सको, कंट्रोल कर सको। इसलिए तुम्हारे शौहर ने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि तुम भी एक मक्कार औरत हो।
लगा था कि तुम ही हो। मैं ना वो गई हुई थी खजीना के घर, उसका वो छोटा बेटा है ना मुन्ना, उसके कान में सुबह से शदीद दर्द हो रही थी, मैं दम दरूद करने के लिए गई थी, उसने मुझे बुलाया था। मैंने तो नहीं पूछा आपसे कि आप कहाँ से आ रही हैं। तो पूछना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। लो मैं पूछ लेती हूँ, कहाँ से आ रहे हो? कहीं से नहीं। मुबारक तेरा मुंह क्यों फूला हुआ है? अच्छा सुनो, तैयारी तो होगी ना पूरी? खुदा हाफिज। ए जाहिद मियां, शामा जमीन बेबी, तेरी शराफत के टोंग खूब आनियां जानियां हो रही हैं। तुम मिल के शबरा तुमको चक्कर दे रहे हैं, मैं भी ऐसा चक्कर दूंगी तुम दोनों को, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। नस्लें होने दूंगी तब ना। जाहिद भाई, नहीं गई मैं शकूर के साथ, तुम्हारी लाज रख ली मैंने। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी शायद आंख ही लग गई यहाँ, मेरी तो जैसे टांगों से जान ही निकल गई थी। कोई बात नहीं। महजबीन, मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ कर देना। बहुत खराब इल्जाम लगाया तुम पर। अकेली औरत पे कौन उंगली नहीं उठाता। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है, हालांकि मैंने सारी जिंदगी यही कुछ भुगता, और जब दूसरी अकेली औरत देखी तो मैंने भी वैसे ही इल्जाम लगा दिया उस पर जो मुझ पर लगते आते। आपका कसूर नहीं है माँ जी, कसूर तो इस सोच का, समाज का, इस निजाम का है जिसका बदकिस्मती से हम औरतें भी एक हिस्सा हैं। अगर हम औरतें एक दूसरे पे इस तरह के जुल्म ना करें तो मर्दों की क्या मजाल भला हम पर सितम ढाएं। जाहिद बुरा नहीं है महजबीन, बस भटक गया है, उसे भी इसी सोच ने भटका दिया है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, तुम वाहिद औरत हो जिसकी वो इज्जत करता है और इज्जत करना चाहता है। मैं उसे तुम्हारे हवाले करती हूँ महजबीन, उसे सही राह पर ले आओ बेटा, उसे घर ले आओ। माफ कीजिएगा माँ जी, अभी मुमकिन नहीं। खुदा हाफिज। खुश हो जाइए सेठी साहब, मुझ पर तंज से मुस्कुराइए, क्योंकि जाहिद भी आप जैसा निकला और मैं फिर से अकेली रह गई।
आओ 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 आओ। ये जो घर है ना, ये है नायला के होने वाले ससुरालियों का घर। अब तुमने करना ये है कि जैसे समझाया बिल्कुल वैसे करना, समझी? समझ गए आपा? समझ गए आपा। बहुत अच्छा हो गया। और एक बात का ख्याल रखना है, मेरा नाम ना है, मेरा जिक्र बिल्कुल ना हो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपा कोई गड़बड़ नहीं होगी। आपका काम बिगाड़ के हमने अपना काम बिगाड़ना है क्या? बस आपा मेरी सोकन से जान छुड़वा दो। हाँ हाँ, वो मेरी जिम्मेदारी है, उसकी तुम फिक्र ना करो। ऐसे भारी तावीज दूंगी, शोहर को घोल के पिलाना, ये सोकन जो है दफान हो जाए। मेरे काम का क्या होगा आपा? हाँ हाँ, तो तुम्हारा काम भी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जो पहले मैंने काम कहा है उसकी फिक्र करो। है काम मेरा पूरा करके आना। आपा अपनी जान पे खेल के काम करूंगी, देखना जरा। हाँ, जान पे खेलना बनता है तेरा, है इस बहाने थोड़ी जान कम हो जाएगी, बहुत मोटी होगी, बहुत फैल रही है। अच्छा चलो जाओ, अब जाके अपना काम करो, है मैं भी चलती हूँ। जाहिद बैठो बेटा। नहीं पप्पू, मैं ठीक हूँ। जाहिद बेटा मेरा यकीन करो, हम में से किसी की भी नीयत बुरी नहीं थी तुम्हारे लिए। अरे भैया ने बताया कि आप अस्पताल में हैं, इसलिए मिलने चला आके। और पप्पू, मैं इस बार में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। पता नहीं हमारे खानदान को किसकी बद्दुआ है, कोई घर बसता ही नहीं, सब उजड़ जाते हैं। अब नवीद को ही देख लो, एक ही रट लगा रखी है कि जमीला को तलाक दूंगा। मैं कैसे समझाऊं उसे कि औरत और मर्द एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अरे मुझ बुड्ढी का क्या है, छोड़े, कल मरती आज मर जाऊं, अपने बच्चों का कुछ सोचे। तुम दोनों बहन भाइयों का हाल ही देख। जुम्मे को नायला की शादी है पप्पू, आप शरीक होंगी तो अच्छा लगेगा। घर की कोई तो बड़ी औरत होनी चाहिए ना। आप ठीक हो जाएंगी तो आ जाइएगा। अल्लाह हाफिज। नवेद, नवेद, मैंने कहा ना मुझे माफ कर दो, मैं इतना बदतमीजी नहीं करूंगी तुम्हारी अम्मी से। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और मेरी माँ ने जितना सहना था सह लिया। अब जाओ यहाँ से। जाओ, मगर मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका सोचे। बच्चों का सोच कर ही चुप कर जाता था, मगर मैं नहीं चाहता कल को वो भी तुम्हारी तरबियत में तुम जैसे बने। अब जाओ, तलाक भिजवा दूंगा। जाहिद, समझाओ अपने भैया को मुझे तलाक ना दे। तुम्हारी वजह से मेरे घर को आग लग रही है। दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे बच्चे पल जाएंगे तुम्हारे बगैर। पल तो जाएंगे, लेकिन टुकड़ों में, और फिर कभी जोड़ नहीं पाएंगे। क्या मतलब? टूटे हुए घरों में इंसान में हसरतें और पछतावे पलते हैं। बस एक बार घोंसला टूट जाए ना भैया, तो सारे तिनके बिखर जाते हैं। किसी एक की सजा सबको मत दे, वरना खुदा ना खास्ता आपके बच्चों का भी वही हाल होगा जो मेरा और नायला का हुआ। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ भी वही हो जो हमारे साथ हो? क्या हुआ भाई, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? जाहिद भाई थोड़ा सा रहता है काम, बस ये खत्म हो जाएगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ यार, मेहमान पहुंचते होंगे। जी जी बिल्कुल भाई, ये जरा ये वाली भी देख लेना।
जी अस्सलाम वालेकुम। जाहिद बोल रहा हूँ। उस दिन के लिए माजरत चाहता हूँ, गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोला, कहीं का गुस्सा कहीं निकल गया। जाहिद वो बात अब खत्म हो चुकी है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। आज मेरी बहन नायला की शादी है, आपने अपना वादा पूरा किया, बहुत शुक्रिया। अब मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा। आप कर लें तैयारी, मैं आपके साथ हज पे जाऊंगा, आपका साथ वहां तक निभाऊंगा जो हमारे दरमियान तय हुआ है। और उसके बाद पता नहीं। खुदा हाफिज़।